अस्सलामुअलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य 9 कुत्ते की सीख। कवि रामधारी सिंह दिनकर। मैं परवीन मोमिन विषय शिक्षिका। आज हम कक्षा 10 में काव्य 9 पढ़ेंगे, कुत्ते की सीख। रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म सन 1908 ईस्वी, निधन सन 1974 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जीवन परिचय अगर हम देखें तो हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक स्थान पे हुआ। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुई। जीवन परिचय। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर जो हाल बिहार में है, एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूपी देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनका देहावसान हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और कैशोर्य देहात में बीता, जहाँ दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। अब हम इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। आप भी किताब में पेज नंबर 22 पर मेरे साथ पढ़िए, कुत्ते की सीख। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो साहित्य का बड़े से बड़ा पुरस्कार है। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह बाल कविता अत्यंत सरल शब्दों में लिखी है। इस काव्य कथा में यह कहा गया है कि अपनी रोटी यानी जीविका को कमाने के लिए अपनी जान को कभी संकट में नहीं डालना चाहिए,
पर जान का संकट आने पर हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। अगर हम पर भी कोई आफत आएगी, मुसीबत आएगी, तो हम सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश अवश्य ही करेंगे। कविता का सार अगर हम देखें तो जंगल की घनी झाड़ियों में एक खरगोश रहता था। घास की कोमल पत्तियां खाकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह झाड़ी को सूंघता हुआ खरगोश के पास पहुंच गया, लेकिन सामने मृत्यु को खड़ा देखकर खरगोश अपना पूरा जोर लगाकर भागा। वह कांटेदार घनी झाड़ी में छिप गया। कुत्ता निराश होकर लौट गया। कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। जान संकट में पड़ने पर हर व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि रोजी रोटी कमाने के लिए हमें अपनी जान को कभी संकट में नहीं डालना चाहिए, मुसीबत में नहीं डालना चाहिए, और अपनी जान बचाने के लिए हर एक व्यक्ति को पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कविता प्रस्तुत काव्य जो बच्चों के लिए लिखा गया है। वन में एक घनी जुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आँख बचाकर। फुदक फुदक फुंगिया घास की चुन चुन कर खाता था। दुख देख दूर से लोगों को जुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। यहाँ पर हमें बताया गया है जुरमुट। जुरमुट यानी पास पास उगी झाड़ियाँ। खरहा यानी खरगोश। एक वन में एक स्थान पर पास घनी झाड़ियाँ थी। इसके अंदर एक खरगोश छिप कर रहा करता था, ताकि वह किसी की नज़र में न आए। आँख बचाकर यानी किसी की नज़र में न आए, उस तरह एक खरगोश उस जुरमुट में रहता था, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे देख ले और उसका शिकार न करे। इसकी वजह से वह अपनी जान बचाने के लिए सबकी आँख बचाकर उस झाड़ियों में रहता था, उस जुरमुट में रहता था। फुदक फुंगिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को जुरमुट में छिप जाता था। यहाँ पर शब्द समूह है जुरमुट, पास उग आए पेड़ों का समूह। फुदक यानी एक जगह से दूसरी जगह उछलते हुए चलना। फुंगिया यानी घास की ऊपर वाली नर्म पत्तियाँ। वह फुदक कर घास की कोमल पत्तियाँ चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को दूर से देखकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। जुरमुट यानी झाड़ियों में वह छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ कर वन की झाड़ी यानी छोटे पौधे। शब्द समूह है यहाँ पर कंटीले पौधों का समूह, उसे भी झाड़ी कहा जाता है। एक रोज क्या हुआ, उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वह एक झाड़ी को सूंघकर छानने लगा। सूंघ कर वन की झाड़ी छानने यानी देखने लगा कि कहीं उसे कोई शिकार मिल जाए। एक रोज जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया और वह एक झाड़ी को सूंघ कर छानने लगा। छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वह झाड़ियों को छानने लगा। यहाँ पर हमें जो चित्र दिया गया है
झुरमुट यानी झाड़ी होता है, कंटीली झाड़ी हमें दिख रही है, कुत्ता है वह खरगोश के पीछे भाग रहा है। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहेता घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते सा जागा, देख पीठ पर खड़ा ताल को जान लिए वह भागा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। क्या हुआ आखिर? आखिर का विरुद्धार्थी शब्द है पहले। आखिर वह झुरमुट भी आई। झुरमुट यानी पास पास उगे हुए पेड़ों का समूह, तो वह भी आ गई। जो किसका घर था? खरगोश का। जो उस खरगोश का घर थी, वह उसमें छिपकर रहता था, उसका वह घर थी। मगर खैर यानी कुशल, मगर उस बेचारे की अभी लंबी उम्र होगी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते सा जागा, वह सो रहा था, लेकिन क्या हुआ? कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरगोश सोते से जाग पड़ा। लेकिन कुशल यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरगोश सोते से जाग पड़ा। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। काल यानी यहाँ जो अर्थ है काल का मृत्यु, कि अपने सामने उसने काल को, मृत्यु को देखा, कुत्ता खड़ा देखा और वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। उसने झपटा यानी आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना, उसने आक्रमण करना चाहा, खरगोश को पकड़ना चाहा, लेकिन खड़े को खरगोश को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा। पीछे का विरुद्धार्थी शब्द आगे। वह उस खरगोश के पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा और कुत्ता भी, खरगोश भी पूरा जोर लगाकर दौड़ रहा था और कुत्ता भी जोर लगाकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुत्ते ने भी अपने पंजे टांग कर खरगोश का पीछा किया, पर खरगोश को पकड़ न पाने के कारण वह उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। चार मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। भर कर एद छलांग गया छिप खरहा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरहे से हारे। खरगोश के भागने और कुत्ते की उसे पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ 4 मिनट तक चलती रही। 4 मिनट तक खुले खेत में, यहाँ पर जोतने बोने की जगह को खेत कहा जाता है शब्द समूह। दौड़ने की प्रतियोगिता को दौड़ कहा जाता है, यह भी शब्द समूह है। 4 मिनट तक खुले खेत में दोनों की दौड़ जारी रही, यानी एक दूसरे के पीछे ये लोग भागते रहे। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। झाड़ी यानी छोटे पौधे के सामने ही एक कंटीली झाड़ी आ गई। एक छलांग भरकर एक छलांग गया। उछलना कूदना यानी छलांग। खरहा खरगोश जोर से उसने छलांग मारी। छिप खरहा बिहड़ वन में, यानी बिहड़ यानी उजड़ उबड़ खाबड़। इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता निराश हो मन में। निराश का विरुद्धार्थी शब्द आशावान। खरगोश के भागने और कुत्ते की उसे पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ 4 मिनट तक चलती रही। इतने में एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई। तब तक खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई छिप खरहरा बिहड़ वन में, और वह उस घनी कंटीली झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर कुछ सूंघ फिरा, कुत्ता निराश हो मन में। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश हो गया और लौट गया।
एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। एक लोमड़ी किनारे खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थी कि किस तरह खरगोश अपनी जान बचाकर भाग रहा था और कुत्ता किस तरह उसके पीछे दौड़ रहा था। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। वह उसने कुत्ते से क्या कहा कि कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी ना पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू ना हक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। लोमड़ी क्या कहती है, इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। उसने क्या कहा कि तुम इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो, तुम जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। तुम्हारी जो यह मोटी ताजी देह है वह केवल देखने को ही है, तुम इतने मोटी देह लिए ऐसे ही घूमते हो और दौड़ते हुए थक जाते हो। इन छोटे छोटे जीव जंतु को पकड़ना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब कुत्ते ने हंसकर उत्तर दिया, कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। नाहक यानी अनायास, भक्ति यानी व्यर्थ बातें करना, कि तुम्हारी यह सभी बातें व्यर्थ है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है, कि इसमें भी भेद है। कुत्ता यह सुनकर हंस पड़ा। उसने लोमड़ी से कहा कि अरे पगली तुम नाहक ऐसी बातें कहती हो, तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती। जो भेद है, जो रहस्य है हम दोनों के बीच में, उसे तुम समझ नहीं पाती। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कुत्ते ने कहा कि अरे मैं तो अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। हम दोनों के बीच का जो रहस्य है वह तुम नहीं समझ पाती, कि मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था और वह अपनी जान बचाने के लिए। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। शास्त्र यानी यहाँ पर विवेचनात्मक ज्ञान विषयक ग्रंथ, रोटी यानी भोजन। सभी शास्त्रों का कहना है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। पर जब जान पर बन आए तो अपनी पूरी शक्ति, पूरा बल लगाकर अपनी जान हमें बचानी चाहिए। आपको इस कविता को अपनी कॉपी में लिखना है और स्वाध्याय भी अपनी कॉपी में लिखना है, इसे पढ़ना है। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर जो आपको याद रखना है। यह कविता इतनी सरल है कि आप उसे एक बार पढ़ोगे और आपको आसानी से उसके प्रश्नों के उत्तर याद भी रह जाएंगे। आपको जो स्वाध्याय है प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपनी कॉपी में लिखना है, शब्दार्थ लिखना है, मुहावरे लिखना है और यह कविता जो अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।